जय। समस्त आचार्य मुनि आदि का संग की जय। सभी महानुभाव माता बहनें जो सभी लोग बाहर खड़े हुए हैं ऊपर हैं सभी से मेरा बड़ा आग्रह है कि मंगल प्रवचन शीघ्र ही वासुपुर जिला दरवाजे मंदिर जी में लगाना होने जा रहे हैं। आप सभी लोग कृपया दीपता से कर अपना स्थान ग्रहण करें, धर्म का वर्धन करें। रावल जी हमारे साढ़ा के वरिष्ठ श्रीमान प्रदीप कुमार जी जैन ठेकेदार साहब पधारेंगे। हमारे जैन समाज उद्यान के संरक्षक श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन रिटायर्ड तहसीलदार साहब पधारेंगे और श्रीमान मेहता श्रीमान अशोक कुमार जी जैन एडवोकेट साहब पधारेंगे। साढ़ा कॉलोनी और सभी उपस्थित लोग सभी लोग एक साथ आएंगे और एक साथ श्रीमल घंटे महाराज के साथ आशीर्वाद करेंगे। सभी लोग एक साथ रहेंगे। बोलो सत्य श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि जय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। साढ़ा कॉलोनी की सभी महिला मंडल भी एक साथ आएंगे और पूज्य मुनि राज के श्री चरणों में श्रीमद भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साढ़ा कॉलोनी की सभी महिला मंडल आ जाएंगे। मंगल में मंगलाचरण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती वर्षा जी बाजन पधारे और मंगलाचरण कर इस सभा का सम्मान करें। सब कट जाए पाप नशाए करो अपना जब तक माना तब तक आश प्रभु कर्म बढ़ाए आत्म जागरण यदि हो जाए तो भगवंदन सब कट जाए पाप नशाए कहीं तो नर्तन मिल नहीं पाए लख 84 में यूं भरमाए कहीं तो नर्तन मिल नहीं पाए लख 84 में यूं भरमाए पर तब तक आश कर्म बढ़ाए आत्म जागरण यदि हो जाए तो भवबंधन सब कट जाए पाप नशाए कभी पाप की गठरी बांधे कभी पुण्य की लागी छाए कभी पाप की गठरी बांधे कभी पुण्य की लागी छाए काल अनंतों बीत गए पर अपने भाव की सुध नहीं आई आत्म जागरण
यदि हो जाए तो सब बंधन सब कट जाए पाप नशाए पर का करता निज को माना निज स्वभाव को कभी न जाना पर का करता निज को माना निज स्वभाव को कभी न जाना कुंद कुंद आचार्य पुकारे अब तो अपनी लगन लगा ले आत्म जागरण यदि हो जाए सब बंधन सब कट जाए पाप नशाए। बोलिए पूज्य श्रवण श्री जैसे श्रेष्ठ मुनि योग सागर जी महामुनि राज की हम सभी का सौभाग्य है इस योग में आचार्य श्री का जन्म हुआ, उनके श्रवण परंपरा को आगे बढ़ाया। इस परंपरा में संभाग के रूप में सर्वाधिक योगदान हमारे पूज्य निर्यापक श्रेष्ठ मुनि योग सागर जी महाराज जी का है, जिनके क्षुद्र दीक्षा के लिए 50 वर्ष इसी माह 4-5 बाद पूर्ण होने वाले हैं। ऐसे महान मुनि योग सागर जी महाराज परम पूज्य मुनि हमारे निरूप सागर जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं। आचार्य भगवत की कृपा राहुल नगर एवं साटा कॉलोनी पर हमेशा रही है। साटा कॉलोनी के मंदिर के निर्माण में भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी का हमें हमेशा आशीर्वाद मिला। इस वर्ष पूज्य निर्यापक श्रीमान योग सागर जी महाराज की कृपा दृष्टि संपूर्ण जैन समाज के जिले की जैन समाज पर रही। कानौन से प्रवेश हुआ, बजरंग गढ़ में आगमन हुआ, गुना में चतुर्मास हुआ, गुना के बाद बजरंग हमारे लुधियाई के बाद एनएफएल और एनएफएल में भी के बाद साटा कॉलोनी में विराजमान है। और हम सभी की ये भी भावना है किसी न किसी महाराज श्री का मंगल दिवस राघोगढ़ नगर में हो और महाराज श्री के सानिध्य में सिद्ध चक्र भावना हमारे जगदीश सागर जी महाराज के व्यस्त जीवन के परिवारजनों के द्वारा संपन्न हो। तो मैं समस्त जैन समाज के हमारे ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी अध्यक्ष जी और सभी पदाधिकारीगण आएंगे, प्रति भाई साहब पधारेंगे, सभी लोग पधारेंगे और एक बार राहुल आगमन के लिए पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर निवेदन करेंगे। सभी पदाधिकारी यहाँ हमारे ट्रस्ट कमेटी के माननीय अजय रावत जी पधारे, अशोक भाई साहब हमारे एडवोकेट साहब सभी लोग बनाएंगे। एक साथ रावत परिवार से हमारे रावत जी उपस्थित आएंगे, सभी लोग श्रीफल भेंट करेंगे। और परम पूज्य योग सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की मैं अध्यक्ष जी अशोक जी से शास्त्र करेंगे। अब मैं संपूर्ण समुदाय की ओर से पूज्य मुनिराज के सिलसिला में संपूर्ण जैन समाज उपस्थित जन समुदाय की ओर से बार-बार नमस्कार करते हुए निवेदन है कि हमें मंगल आशीर्वाद देने की कृपा करें। परम पूज्य निर्यापक श्रीमान योग सागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो शिवास पूजो हृदय क्रियासो तौवास पूजा त्रिसेन्द्र पूजा मयापि पूजोल्पदया मुनीन्द्र दीपालिहाकिं तपनोन पूजा प्रेमभास्वरनाथ भगवान की जय। तो भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य समर्थ महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रीमान योग सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की
बात है, हम ये समझे धर्म से क्या प्रयोजन। धर्म को प्राप्त करना क्या प्रयोजन है। प्रयोजन के बिना कोई भी कार्य किया नहीं जाता। हम मंदिर जाते हैं, भगवान को वंदना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आ गया। तो यह हम आप पूछते क्यों करते हैं, क्या तात्पर्य है, प्रयोजन क्या है। और भी तो है प्रयोजन, लेकिन मंदिर जाने का तात्पर्य यह है कि हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं और आत्मिक वैभव शांति पाना चाहते हैं, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। तो मंदिर का प्रयोजन यही है, भगवान की मूर्ति का नमन करके हम पूजा पाठ करते हैं। देखिए, भगवान की मूर्ति प्रति समय हम आप लोगों को उपदेश दे रही है, उस भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं। वास्तविक भाषा वह है जो कि शास्त्रों में लिखा है कि दो प्रकार की भाषाएं, दो प्रकार के काल हुआ करते हैं, एक दृश्य काल, एक श्राव्य काल। अर्थात देख करके जो उपदेश होता है उसको कहते दृश्य काल। श्राव्य काल अर्थात सुन करके जो उपदेश होता है वह श्राव्य काल कहलाता है। लेकिन वास्तविक भाषा के द्वारा हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत सीमित है। अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई मराठी वाला आता है, कन्नड़ वाला आता है और भाषा वाला आता है, तो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान की जो रूप है, जो निर्गत रूप, विप्रा मुद्रा, बस इतने देखते ही अपने आप बोध होता है मेरा स्वरूप क्या है। देखिए, पशु पक्षी भी इस रूप को देख करके आप कल्याण कर जाते हैं। देखिए कितनी विशेष वह उपदेश दे रही है मूर्ति। तो हम मूर्ति को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस रहस्य को नहीं समझ पाते। ये रहस्य को समझना जरूरी है। तो ये कहा कि यह बस दर्पण की भांति है। भगवान की मूर्ति क्या है, दर्पण, जिसको कहते हैं आदर्श। संस्कृत में आदर्श जीवन बनाना है, तो भगवान के दर्शन करने से अपना जीवन आदर्श में। जैसे सुबह उठ करके आप अपना दर्पण उठाकर देखते हैं, आज तक किसी ने दर्पण को नहीं देखा। दर्पण को देखने गया, अपना रूप को देखा। देखिए, अपना रूप को पहचान हो जाती है कि मेरे चेहरे में कुछ गड़बड़ तो नहीं, साफ सुथरा अपने आप करने की भाव होती है। ठीक इसी प्रकार हम भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या होता है कि हम भी ऐसी है। आप भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आपका स्वरूप भी यही है। तो ये बात निर्विकार आप तत्व है, क्योंकि मोह के कारण ये पर्याय उत्पन्न हो रही है। जैसे कंकड़ फेंकने से पानी में तरंगे उठते हैं, उस तरंगों के कारण तरंगायित होता है। इसी प्रकार ये आत्मज्ञान में तरंगायित हो रहे कर्मों के निमित्त से, जिसके कारण उपयोग बहिर्मुखी हुआ है, अंतर्मुखी नहीं हुआ। तो अभी मैंने आपके सामने भगवान वासुदेव भगवान का मंगलाचरण किया। उसी में श्लोक और आता है कि वीतराग प्रभु के आराधना करते हैं। आराधना करते हैं तो पूछते हैं, कई लोग पूछते हैं आपके भगवान को वीतरागी है, न उनको
स्तुति वंदना से आपकी अर्चना से कोई प्रयोजन प्रसन्न होते हैं, न उनकी प्रशंसा नहीं करने से, आलोचना करने, द्वेष करने से कोई वे द्वेष को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी आराधना करने से प्रयोजन सामान्य व्यक्ति सोचता है क्या उनके ऐसा करने से क्या प्रयोजन? तो देते हैं लेते हैं कुछ भी करते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति क्या है? जो देते देते उनके पास जाए तो सब कुछ लाभ होगा, प्रयोजन का प्रसिद्ध होगा। लेकिन यह जैन दर्शन बोलता है क्या? जैन दर्शन कहता है कि नहीं, हम भगवान की मूर्ति पूजन करते हैं। क्यों करते हैं? बस न पूजयात सुवितरागे न निंदयानात् विवाद वैरे तथापि ते पुण्य गुणस्वरूपेण गुणात् चित्तम दुरितांजलिभ्य। यह जो पाठ में बोला, ये समंत भद्राचार्य महाराज ने सैकड़ों सूत्र की रचना की है, जिसमें वासुदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं भगवान आपकी हम मूर्ति, आपका दर्शन, आपके नामस्मरण आराधना हम इसलिए करते हैं, आप हमें किस प्रयोजन से मतलब नहीं, हमें प्रयोजन है आपके दर्शन से हमारे अनाकारिण जो कर्म कलंक है, मल चिपका है, तो अपने आप निर्णय को प्राप्त होता है। देखिए जैसे साबुन सोना लगाने से कपड़ा हो जाता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है, उसी प्रकार आपके दर्शन से, आपके नामस्मरण से, आपकी स्तुति वंदना से हमारी आत्मा पावन पवित्र होती है। इसलिए हम आपके चरणों में आकर के हम आपकी आराधना करते हैं। प्रयोजन बहुत कीजिए, समझे? भगवान न देते हैं न देते, ये जो धारणा है हम लोगों की अज्ञानता है। वास्तविक कोई कुछ नहीं करता, करना ये निमित्त में संबंध है। यदि हमारा उद्देश्य यदि सही है, आत्म तत्व की वो दृष्टि है, तो उपलब्ध होता है, नहीं तो नहीं होता। तो पुण्य और पाप का यह संसार है। भगवान के आचरण करने से पुण्य का आचरण होगा, पाप की निद्रा होगी, संवर होगा आदि। लेकिन ये पुण्य जो है, आजकल कहते पुण्य जो है बाधक कहते नहीं, पुण्य बाधक नहीं है। क्यों नहीं? है और मैं भी एक बात कह रहा हूँ, दो प्रकार के पुण्य है, एक पापानुग पुण्य और एक पुण्यानुग पुण्य। पापानुग पुण्य को कहना जाता है हम भगवान की आराधना करते वक्त यदि कामना के साथ भक्ति अर्चना करते हैं, वह पुण्यानुग पुण्य जो है वह पापानुग पुण्य, वह संसार का कारण है। और यदि हम निष्प्रयोजन होकर हम भगवान उद्देश्य से बढ़ने के उद्देश्य से, कर्म निद्रा के उद्देश्य से हम यदि करते हैं तो वह भव सागर से पार करने में सहायक है। देखिए ये जो भी हमें आज शरीर मिला, भविष्य जीवन मिला, ये भी पुण्य के उद्देश्य मिला। अगर इसका हमें भी सदुपयोग करते हैं तो अपना यह मिलना सार्थक है। यदि इसमें विषयों में लगा देते हैं फिर पाप का कारण बनता है। जैसे कोई मजदूरी करने वाले व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति और मजदूरी करते हैं तो शाम को उनको मजदूरी मिलती है, तो 10-10 नोट मिल गए। एक जा रहा शराब की दुकान और एक जा रहा हलवा की दुकान, बताओ 10 का दोस्त अलग रहेगा। इसके बाद शराब पीता हो, इसके बाद वो पीता, ऐसा है क्या? नहीं ना। इसी प्रकार पुण्य भी इसी प्रकार, जैसे आप उसको आपकी दृष्टि है उद्देश्य उसी सदा फल मिलता है। लेकिन इसके निमित्त से हम आत्मकल्याण करने प्रयोजन से करते हैं, यह पुण्य हमारे लिए कार्यकारी है। और यदि हम प्रयोजन नहीं है, दूसरे सांसारिक है, तो वह आपके भोग में बढ़ता है, बात है। क्योंकि पाप पुण्य का अभाव होने के बाद क्या होगा? पापार्जन होता है, पापार्जन निकाल वह गति पे बढ़ जाएगी। इसलिए
तो हमारा उद्देश्य ये है, पुण्य के उद्देश्य नहीं। आप जैसे आप बैठे हैं सुन रहे हैं तो आपको प्रतिशत पुण्यार्जन हो रहा होगा, लेकिन आप रोक नहीं सकते। कई लोग कहते हैं आज कि पुण्य को त्यागो, पुण्य त्यागा नहीं जाता। आज के यहाँ पर भी लोग स्वाध्याय करते समझते हैं आप लोग। तो आप जब तक भगवान की स्तुति वंदना करोगे, आरती करोगे आप, तो पुण्यार्जन होता ही रहेगा। अब पुण्य का पद तो 13वें गुणस्थान तक होता है, समझे? 13वें गुणस्थान तक होता है, तो भगवान भी उसको छुड़वा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में पुण्य से भी हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? अपने आप मिलेगा। मिलेगा ऐसी बात नहीं, हम प्रयोजन करते जाए, हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। क्या मतलब? हम पुण्य का उपयोग नहीं करेंगे तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम प्रयोजन, कई लोग कहते पाप को छोड़ो, पाप को पहले छोड़ा फिर बाद में पुण्य छोड़ा जाता है। इस प्रकार अब पाप को पुण्य को कैसे छोड़ा जाए? जैसे पाप के निमित्त जो कारण है उनको छोड़ देते हैं। जैसे पाप के उदय में कांटा लगता है और भी कई बातें होते हैं, जहर आदि जैसे बचते हैं। इसी प्रकार पुण्य के कार्य से बचे। क्या? जैसे समझो किसी ने आपको सभा में मिलाकर हजारों लाखों व्यक्ति की सभा में लोगों में बीच में आपका मान सम्मान करना चाहते हैं। मान सम्मान तब होता है जब आपका पुण्य होगा, लेकिन हम मान सम्मान से एक दिन दूर रह जाते हैं तो अपने पुण्य को त्याग दिया। ये बात तो होती है, पुण्य को त्यागना चाहते हैं, नहीं भैया हमें कोई जरूरत नहीं, आप छोड़िए। अब क्या हुआ? आपने पुण्य को भी छोड़ा, ये पुण्य छोड़ना हुआ। हम चाह रहे हैं मान सम्मान को अपना रहे और गले में हार डाल रहे, सब कुछ होगा, फिर भी पुण्य त्याग ये नहीं हुआ करता। उसका जो फल है वो फल को त्यागना, पुण्य के फल को त्यागना, सो पुण्य को छोड़ना है। इसी प्रकार पाप से बचते हैं हम, उसी प्रकार पुण्य से बचने का करें। वैसे बच नहीं सकते, पुण्यार्जन होगा क्योंकि आपके प्रेरणा दूषित होने के कारण पुण्यार्जन होता रहता है, लेकिन उसका प्रयोग करने की बात है। तो हमारे लिए जो भगवान ने बताया कि यह पुण्य इस प्रकार का है। क्या कहते हैं ना पुण्य जैसे कि लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी के होते हुए भी, इसीलिए और मेरा क्या बहुत अच्छी बात कही, समझ लो पुण्य और पाप एक समान होते हुए भी अंतर है। इस प्रकार दोनों पद को कारण है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ केवल यह हो चुका है, अनंत ज्ञान प्राप्त हो चुका है, सब कुछ होना, फिर भी पुण्य का अर्जन हो रहा है, एरिया पर आश्रय हो रहा है और योग के द्वारा पुण्य। अब बताओ कैसा? ये प्रकृति को स्वभाव है, इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, इस प्रकार वहाँ पर योग की दृष्टि हो रहा है, इसका फल मिल रहा है। तो ये अलग अलग, लेकिन हमें बुद्धि को छोड़ देना अलग चीज है, अबोध पूर्वक छोड़ना अलग चीज है। अब छोड़ नहीं सकते, ये चीज तो है परिणाम आदि है। देखिए कर्म सिद्धांत अपने को श्रद्धा से करना है, श्रद्धा के द्वारा केवल श्रद्धा हुआ करती है, देखने में नहीं आता, समझे? कर्म का फल दिखाई देता है, कर्म दिखाई नहीं देता। हाँ देखिए अलग अलग आत्माएं अलग अलग चेहरे में अलग अलग प्रकृति है, एक प्रकार की जीव है संसार में, लेकिन ये सब कर्म ही होते हैं, लेकिन कर्म दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ये ज्ञात होता है कि हमने पूर्व में किया उसका फल वर्तमान में हमें मिल रहा है। तो हम यह वर्तमान में हम स्वाध्याय करते हैं, भगवान देव शास्त्र की आराधना करते हैं, प्रयोजन भोग तो ये है। तो भगवान ने ये बताया ऐसा करोगे तो ये होगा। तो कोई भी हम कार्य करते हैं बिना प्रयोजन नहीं होता है। तो प्रयोजन भूत तत्व तो ये है, हम मंदिर आते हैं तो हम इसीलिए कि अगला भाव जो भी है, कुछ भी हो, उससे ऐसे प्रकार मिले इस संसार से मुक्ति मिले।
लेकिन सही सही अभी तक हमें मुक्ति की इच्छा हुई नहीं। क्यों हुई होती तो संसार में काय को आती। शांति चाहिए, सुख चाहिए, बस सुख शांति तो चाहते हैं, लेकिन सही सही शांति की पहचान अभी तक नहीं कर पाए, नहीं सही सही दुख की पहचान कर पाए। देखो क्या जैसे लड़का रो रहा है, क्या उसको मिठाई देते बंद हो गया, इसका मतलब बात अर्थात दुख समाप्त, सुख शुरू, ये फर्क नहीं। इस प्रकार का सुख, इस प्रकार का दुख संसार में चलेगा। ये वास्तविक शांति किसके है? कर्म के अभाव में, मुक्ति में और आत्मा से रहे। ये जो भी हमें वर्तमान में सुख शांति मिल रहा है, यह साकार के हृदय में पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं। हाँ, एक साथ सबका साथ चल रहा है, लेकिन एक साथ है क्या? तब एक साथ होते हुए नहीं है, क्वालिटी अलग अलग है। तो इसको देख करके क्या होता है? दुख होता है। समझे? देवों में ये होता है, देवों में वैभव है, लेकिन इनको ज्यादा इनके कम बस देख करके साधना में आशा के रूप में प्रयोजन हो रूप परिणत होता है। ये तो समझना है, और ये समझते हैं शांति आती है। ये हमको चलिए खत्म हो रहे, छोड़ के जाना है, लेके आना है, लेके जाना है। ये सब मन की है कमजोरी, अब मन की बातें हैं, लेकिन वास्तविक तो वैरागी है जो समझता है वो स्वरूप को, तो ये इससे दूर होने की चेष्टा करता है। तो हम जो भी हम कर रहे हैं, मंदिर जाते आदि आते, तो ये उद्देश्य करना है, हम और कुछ करना नहीं है। तो प्रयोजनभूत तत्व को हमें भूलना नहीं चाहिए। साधु आए, क्यों आए, क्यों उनके पास जा रहे हैं? हाँ, अभी आपके यहाँ पे बैठे, हाँ, लेकिन टीवी के सामने भी बैठ सकते थे। हाँ, बात है, ये चाहे क्या टीवी पे बैठते या मोबाइल पे बैठते, तो क्या है प्रयोजन? अब या आगे अब प्रयोजन बोल क्या, वो सुनाई दे ना, यही सुनाई दे। अंतर क्या? वो जो है पाप का कारण है, और ये पुण्य का धर्म का, ये सोच की बात, इसी को कहते हैं। इसी के द्वारा आपका प्रयोजन समझ में आता है कि क्या है। तो आज इतना आदमी अच्छे अच्छे ज्ञानी होकर के भी जो है इस गोभाग के चक्र में बढ़ करके ऐसे ऐसे परिणाम होते कर रहे हैं। ये आपको समझना चाहिए कि हमारे लिए पहले के लोग बहुत अच्छे थे, शांत, ज्ञान नहीं मिल जाए उनको, लेकिन ये ज्ञान होकर के क्या कब्जा और हमारे दुर्गत के कारण बन रहा है। ऐसे साधु अपनाए हैं वो दुर्गत के कारण बन रहा है। ये हम समझ नहीं रहे, इसको हम समझ नहीं रहे। एक हमको समझना है दुर्गति के कारण क्या है, यही है सामग्री, ये मेरा, लेकिन हम उसको हम अच्छे समझ रहे हैं। आज की इस प्रकार की शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है कि हम समझ नहीं रहे, और ये आज आपके पीछे दुख हो रहा कि आज के बच्चे आपके आर्हित नहीं, माता पिता के आर्हित। ज्ञान हो रहा बहुत क्या काम का, हाँ, जिस पहले के लोग कम ज्ञान था, लेकिन सही ज्ञान था हमको, क्या था, वह धर्म से जुड़ा हुआ था। आज ये ज्ञान, ये प्रकार इस प्रकार के सुविधाएं, आविष्कार, जो आज का आविष्कार, तो क्या क्या कर रहा है, सब विनाशकारी हो, कोई समझ नहीं रहा। लेकिन आज के युवकों को समझाना बहुत कठिन हो गया। आप लोग तो हम कहते हैं जिसके पास मोबाइल है वह भगवान है, अज्ञान नहीं मानता है, लेकिन हम क्या कहें, लेकिन सेम समझ नहीं रहा, जीव गए हैं। तो हम ज्ञान होते हुए हुआ हमारा ज्ञान हमारे लिए दुख का कारण बन रहा है। समझे? ये हमारा ज्ञान ही हमारे दुख का कारण है, हमारा ज्ञान ही सुख का कारण है। मित बात है, ज्ञान के अंतर में प्रयोजन की बात, समझने की बात है। तो हम मंदिर जा रहे हैं, इसका अर्थ है पाप से मुक्त होना चाहते हैं,
हम अपने आत्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, क्षण को सदा ये समझ रहे हैं। ये इस प्रयोजन से आज करिए जब भगवान के 10-15 मिनट दर्शन करके पूजा करते हैं तो अवश्य आपका एक भाव के बाद आपको भी क्या हो सकता है, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। करने वाले से ये मत सोचो कि हम जीवन में आप यहाँ है वहीं पर आप अवश्य करिए अपना अपने अवश्य कार्य। श्रावण के योग में जब आप काम करते हैं तो आगे अवलोक आपको ऐसी शक्ति आपको मिलेगी, आप भी मुनि बन जाएंगे और हमसे भी पहले आप जा सकते हैं। शास्त्र के इसमें कोई ऐसा नहीं है इसमें को क्यों भी लगा और पहले और दूसरे वाली रास्ते दुकान में खड़े रहते इस प्रकार नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है, छोटे और बड़े से प्रयोजन में यहाँ पर जो है समझने वाला चाहिए। तो षटखंडागम जैसी महाग्रंथों में भी ऐसी बातें की गई है कि कहते हैं सावन धम्मो चहुर्यो दान पूजा शिव रासु अर्थात दान देना चाहिए, पूजा करना चाहिए, शीत का पालन करना चाहिए और उपवास, ये चार है आपको उत्थान ऊपर उठाने में कारण है। आप ये स्वाध्याय का सही फल है। तो ये स्वाध्याय करने के बाद यदि हम स्वाध्याय इसलिए करते कि इसके द्वारा हम अपने जीवन को आचरण में लाते हैं तो क्या होता है, सही जीवन बनता है। तो इसीलिए हम स्कूल इसलिए जाते हैं जीवन जीने के लिए, जीने के लिए, जीवन के लिए है कि जीविका के लिए है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज की शिक्षा जो है क्या, शिक्षा का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है कि जीवन के लिए है कि जीविका के लिए है। लेकिन आज जीवन के लिए नहीं है, जीविका के लिए हो गया। बस पेट के पीछे पड़ा है और वो क्या है, गली में रहने वाले पशु पक्षी में अपना पेट भरना है तो क्या वो पढ़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े कोर्स कर रहे हैं, बड़े बड़े उपाधियाँ डिग्रियाँ पा रहे हैं। आज भी वही हो रहा, आज यही हो रहा। तो ये ज्ञान का सही ज्ञान लेकर आना जीवन अर्थकारी हुआ। तो हम ऐसा न करें, यहाँ आप लोग अर्थकारी मानते हैं ना, हमारी समस्या दूर करो भगवान, ये कहते हैं हम। हमारी समस्या है, अनेक प्रकार समस्या है, अनाज की समस्या से युक्त है, लेकिन ऐसी समस्या का हल करने वाले, लेकिन आप तो वहाँ पर ऐसे और नई समस्या आप कोई के पास जाकर प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? हमने इस माप की सालों से हमारा कोर्ट चल रहा, ये समस्या चल हो जाए, अपने दुकान भी चल रहे, फलान नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बच्चे की शादी नहीं हो रही, बच्चे हो नहीं रहे, कल ये समस्या है। ये रहते अब समस्या को हल करने के लिए क्या समस्या समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग क्या करें, हम लोग की मुक्ति इस प्रकार की है, कहते हैं कि हम मुक्ति ऐसे तो मिलती है, मुक्ति का अर्थ तो समझो। एक बार की बात, एक राष्ट्रपति जी कैदियों को देखने के लिए जेल पहुंचे तो सभी कैदी लोग आकर के अपनी समस्या बता रहे हैं। क्या क्या समस्या बता रहे हैं? क्या समय पर भोजन नहीं मिलता, यहाँ पर जो है अच्छी हवा नहीं आती, अखबार नहीं मिलता, लाइट गड़बड़ है, अनेक प्रकार की उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। बता कोई एक ही कहा, राष्ट्रपति साहब हम यहाँ से हम अपने घर जाना चाहते हैं, कोई नहीं कहा। ये कहा कि समस्या, इसका मतलब जेल हमारा घर हो गया। इसी प्रकार हम लोग संसार में हम इसी को है हमारे स्वरूप बन करके चल रहे हैं और भगवान से यही विनती कर रहे हैं कि हमें अच्छी तरह जी सको। ये जीता है क्या, जी तो रहे, ये नहीं वही आश्रम होता, हम उपदेश दे रहे, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही हमारा संदेश है ना। बिजली का पंछी बिजली में रम रहा, ये नहीं देख रहे गगन में कई पक्षियां हैं बिना उसको मतलब नहीं। हम यही इसी प्रकार हम लोग आ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पर्वत जा रहे हैं, सरोवर जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं नहीं पता नहीं। ये जरूरी है। समझे, बच्चों को जिस प्रकार
बेचना पड़ता है तो लालीपात देना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी लालीपात देना पड़ रहा है कि क्यों जा रहे क्या रहे, यही बताना पड़ता है। भाई करो कर्मों से बंद से छुटकारा पाना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हो आप तत्व इस प्रकार महाराज कहते हैं दुख से घिरा हो, अनेक प्रकार के कष्ट कर क्यों कर ये समझे। भगवान भी हमारे जैसे थे, आज वे आगे भगवान चाहे अजर यहाँ से मुक्ति पाए। फिर पहले हम लोग बीच में थे, लेकिन आज वे हाँ बड़े हो गए। बड़े कैसे हो गए बता, हम भी अनादि से भी अनादि से कोई बड़े कौन बता, है ना। अनादि से हम लोग फिर भी अनादि से कोई बड़े कैसे हो, बड़े इसलिए कि हम मुक्ति की अपेक्षा है, हम मुक्ति नहीं पा रहे, हम मुक्ति की मुक्ति प्राप्त करें इसलिए हमारे लिए बड़े बड़े वो को मुक्ति की इच्छा नहीं, उनको बड़े और छोटे से मतलब नहीं, मस्त रहो। ये तो कहने का तात्पर्य समय कितना हो गया, 10 हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो भी काम करते हैं प्रयोजन हो करके बड़े अच्छे बड़े कम समय में, लेकिन बुद्धिपूर्वक हम अपने लक्ष्य को बनाए। बिना लक्ष्य से हमें जीवन नहीं चलाना, ये हमें बनाना है, क्योंकि चलता रहता है समय तो चले रहा, लेकिन हम प्रयोजन बोध को समझ करके ये चलते हैं और ये जीवन सुख शांति में बोल सकता है। तो ये आचार्य महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता सुधारे पावन निर्माण और श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता जी के जीवन की हर क्रिया पर पड़ी सहनी नरवा के नाम का वे सदा क्यों निकला के गले के दर्शन को पाकर के मन जाए आप अपनी जन्मत का में कहां करने आया मेरा सारा दुख दर्द मेरा में आया वे सबूती आया के योगी स्वर्ण मान संत ने हम कामना देख सके जो युक्त आज्ञा नहीं बस ओम ही परम पूज्य समाधि स्थान वित्त सागर महाराज नवत चालीस सब सागर महाराज चरण और अब मुझे लगा मार्ग का निर्माण ई स्वाहा तो दक्षिण तन दोल कोश पे कई चरण सुखी कैसे जो ऊपर वाला है तब मन में जाने बाबा कुल दिन ग्रहे मुनि राज माने ओम ही परम पूज्य श्रेष्ठ तेरे आपन योग सागर से संपूर्ण करके चरण बार-बार मस्त जल्दी मार्ग का निर्माण ई स्वाहा परम पूज्य योग सागर जी महाराज की समस्त मुनि सभी की जय गुरुवर नमो 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 जय गुरुवर आपके चरण